हाय दोस्तों, ये आपका दोस्त लोन ट्रैवलर गुंजन। मुझे बहुत दुख है आज ये बोलते हुए कि एक यूपी की कांस्टेबल लेट विनीता यादव, ये वीडियो उनके बारे में है। और मैं अभी एक चैनल को फॉलो करता हूँ जिसका नाम रॉयल सोल्जर्स है। एंड उस यूट्यूबर ने बताया कि कैसे इस प्रशासन ने थोड़ी सी भी मदद नहीं करी उस कांस्टेबल को, और कैसे उसके डेथ के बाद उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो तितर बितर हो गई है। हुआ ये कि ये कांस्टेबल जो है विनीता यादव, ये यूपी पुलिस में काम करती थी और शी वॉज प्रेग्नेंट। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लगातार इस देश की सेवा के लिए लगातार अपना काम कर रही थी, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बस जन सेवा के लिए वो काम कर रही थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जब वो नहीं है हमारे बीच में तो उनका परिवार तितर बितर हो चुका है। आप जब ये वीडियो आप देखोगे तो आपको लिटरली रोना आ जाएगा। उनकी 5 दिन की बच्ची है और एक 1.5 साल का बच्चा जिसको नहीं पता है कि क्या हुआ उसकी माँ के साथ, और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखो और उसको समझने की कोशिश करो, और हो सके तो प्लीज़ गाइज इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए, और ताकि उस फैमिली को न्याय मिल सके, उस फैमिली को मदद मिल सके। प्लीज़ आप इसको देखिए, और अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू गाइज, हियर यू गो। मासूम बच्चों को छोड़ के चली गई है, उन्हें कौन देखेगा। बहुत सारी खामियां हैं और सारी मैं की करके बताने वाला हूँ। पहले इस परिवार के दुख को देखिए जिन्होंने भरोसा करके किसी माध्यम से मेरे पास तक वीडियो भेजा है ताकि इनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुंचाया जाए। मुझे पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है अपनी रॉयल सोल्जर परिवार की फैमिली पे। ये बुज़दिलों का चैनल नहीं है, ये उन लोगों का चैनल नहीं है जिन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, जिनको लंबे वीडियोस देख के कमेंट करना आता है कि बड़ा लंबा वीडियो था। ये सिर्फ लंबे चौड़े जिगरों वाला, भारत माँ के वीर शेरों वाला चैनल है। और गद्दार बुज़दिल यहाँ से निकलने, सिर्फ भारत माँ के वीर शेर जो हमेशा अपने जवानों की हेल्प करना चाहते हैं और हेल्प करने के मकसद से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि हुआ क्या है विनीता बहन के साथ। सर मेरी आगरा प्रशासन से अपील है सर, मेरे घर में सर मेरी भाभी की सर कल मृत्यु हो गई है कोरोना पॉजिटिव के कारण। तो सर मेरे घर में सर सभी लोग सर दहशत में आ गए हैं, और उनकी देखो छोटी सी 3 दिन की बेटी है और सर छोटा सा बेटा भी है। और सर सारे लोग सर क्या कहते हैं बहुत परेशान हैं, और कोई सर यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी पूरे प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर सर इनका सैंपल लिए जाए, जांच कराई जाए, क्वारंटीन किया जाए। कोई देखभाल नहीं है सर, पूरा घर काफ़ी सर विचलित है, ना कोई घर में किसी को छू रहा है। पूरी गली मेरी धूमधाम पड़ी हुई है, कोई इधर कुछ नहीं देख रहा है सर, ना सर खाने की व्यवस्था है ना कुछ भी सर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पर। और सर 4 लोग घर में पीड़ित हैं, उनको ऑलरेडी सर सर्दी जुकाम खांसी बुखार की बहुत शिकायत है, सब परेशान है सर। हमारे घर में दो डेथ हो चुकी है, मेरे घर में 2 डेथ हो चुकी है, परिवार मेरा खड़ा हुआ है, पूरा परिवार सर परेशान है। प्रशासन कैसी होगी सरकार है ये। मेरी बहू चली गई, 2 छोटे छोटे बच्चा छोड़ के। पहले से बेटा तो बिटिया को एक जन्म दे गई 2 तारीख को। सब कोरोना में संक्रमित हो गए हैं, कोई प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमने ऊपर तक सर बात करी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कल रात से सर हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ये खबर फैलाना चाहते हैं कि प्रशासन कुछ मदद करे, कोई हमारी हेल्प करी जाए। अमरवाला प्रेस के पीछे ईश्वर नगर कॉलोनी से राजीव यादव सर मेरे घर में सर पीड़ित होगी सर, मेरे परिवार की सर प्लीज मदद किया है आपसे सर, मेरी विनती है सर। हाथ जोड़ के एसएसपी को, सबको, बीजेपी के नेताओं को भी कर लिया, पार्षद को भी छोटे कह दिया बच्चे हैं सर, एक 1.5 साल का बच्चा, इनकी माँ गुजर गई है। छोटे छोटे बच्चे सर बहुत परेशान है सर, इन सबको सर खांसी जुकाम हुआ लगा पड़ा है सर फिलहाल इनकी जांच करवाई जाए सर। भगवान भी ऊपर से देखता होगा ना, तो भगवान की भी रूह कांप जाती होगी। आगरा सिकंदरापुर के ईश्वर क्षेत्र नगर का मामला है ये, जहां रहने वाली एक पुलिस महिला कांस्टेबल जिनका नाम था विनीता यादव। विनीता बहन जो है कानपुर के बिनहौर थाने में तैनात थी। ये अपनी वर्दी, कर्तव्य और निष्ठा के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 5 तारीख को 5 अप्रैल को जो है इन्होंने लीव लिया अपने वर्क प्लेस से। उससे पहले निरंतर अपनी ड्यूटी देती रही। इनके पेट में बच्चा था, ये प्रेग्नेंट थी, बहन को जो है बच्चा होने वाला था, फिर भी हमेशा निरंतर ड्यूटी देती रही, बोलती रही अफसरों से कि मेरे लिए जनसेवा पहले है, मेरा देश पहले है,
पहले मैं जनसेवा करूंगी, जब मुझे लास्ट मोमेंट पे लगेगा छुट्टी लेने का तभी मैं छुट्टी लूंगी। परिवार इनका इतना स्ट्रांग था और ये खुद इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन इतने सच्चे और कर्तव्य निष्ठावान पुलिस वाले के साथ जब प्रशासन मजाक करे, उसकी मौत के साथ मजाक करे, उसके परिवार के साथ मजाक करे, तो सीना जो है ना फट जाता है, चिर जाता है। और सिर्फ यही कहने का मन करता है कि ये सिस्टम कब बदलेगा। सिस्टम में बैठे जितने भी नेता अभिनेता, जितने भी राजनेता हैं, इन सबको जो है 5-5 साल यूनिफॉर्म की नौकरी करनी चाहिए। काश ऐसा हो पाता मेरे सिस्टम में, तभी देश छोड़ छोड़ के जो है लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में बस रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं है, जानवर में और इंसानों में कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि यूनिफॉर्म से जुड़े लोग जो कि सरहद पे कभी दुश्मन से गोलियां खाते हैं, कभी पत्थर खाते हैं, कभी पैरामिलिट्रीज वाले, कभी पुलिस वाले, सिस्टम में इस तरह की जलालत सहते हैं। और जब उनको बदले में कुछ देने का मौका आता है तो प्रशासन जो है चुप्पी तान के चादर ओढ़ के किसी कोने में छुप जाता है, तमाशा देखते रहते हैं इनकी मौत का, इनके मरने का। ऐसा क्यों होता है मेरे देश में, मेरे भारत में, मेरे हिंदुस्तान में? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन आम जनता के पास इसका जवाब है। आम जनता ही इन सारे नेताओं को, अभिनेताओं को बनाती है और जनता ही उनसे जवाब मांगेगी। तो एक एक करके मेरे सवालों का जवाब देना प्रशासन। वनीता बहन का एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, जिसमें कि इनके हस्बैंड, घर में पेरेंट्स और इनका एक छोटा बच्चा था 2.5 साल का। उसके बाद जो है इनको बड़ी उम्मीद थी कि मेरे परिवार पूरा हो जाएगा। इनको बेटी की बड़ी चाह थी, भगवान ने इनकी सुनी, परमात्मा ने उनकी सुनी और 2 मई को जो है इनके घर में एक प्यारी नन्ही सी प्यारी बिटिया ने जन्म लिया। परिवार बड़ा खुश था। जब एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि पहले जो है वनीता का कोरोना का टेस्ट होगा, पता लगेगी इनको कोरोना तो नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल प्रशासन से, एसएन मेडिकल कॉलेज से मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है इस अस्पताल के ऊपर है। एसएन मेडिकल कॉलेज जहाँ पे वनीता बहन का ट्रीटमेंट शुरू से चल रहा था, और एक मंदबुद्धि, एक बेवकूफ़ भी जानता है कि बच्चा होने से पहले रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है किसी भी अस्पताल में, रूटीन चेकअप्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। कोरोना की खबर तो बहुत पहले से थी, समय रहते हुए इनका जो है कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? क्यों सेम डे जब डिलीवरी होने वाली हुई उस दिन ही क्यों आंखें खोली प्रशासन की, सिस्टम की, हॉस्पिटल की कि उनका कोरोना का टेस्ट कराया जाए, क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है? इस बात को हॉस्पिटल बहुत अच्छे से जानता है, गायनिक हॉस्पिटल के मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छे से जानता है कि जब भी किसी महिला को बच्चा होता है तो बेचारी बहुत बड़े पेन से गुजरती है, उसमें उसके शरीर में बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है। इस बात को हर कोई जानता है, तो पहले से क्यों टेस्ट नहीं कराया गया? क्यों इस बात का वेट किया गया कि चलो ना होगा, देखा जाएगा, बच्चा डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद घर भेज देंगे, कोरोना होगा तो मरेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? 2 तारीख को सेम डे जब बहन को बच्चा हुआ, बेटिया ने जन्म लिया इनकी, उसी दिन जो है इनका कोरोना का टेस्ट किया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि सेम डे इनको डिस्चार्ज कर दिया गया कि चलो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, घर ले जाइए। जब ये घर आ गई तो इनको थोड़ी थोड़ी जो है बॉडी में तकलीफ होनी शुरू हो गई, कमजोरी भी आने लगी। 6 तारीख को जो है बुधवार को 6 मई को अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। घर वालों को जो है एक ही बात सूझी कि तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। वनीता बहन को जो है बड़ी इस दुख की हालत में परिवार गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहा, लेकिन सब वही कि पहले रिपोर्ट लेकर आओ, आजकल कोरोना का बड़ा प्रभाव है, रिपोर्ट आएगी तभी हम इलाज को कर सकते हैं, इनको एडमिट कर सकते हैं। जैसा कि अभी कल मैंने आपको दिल्ली पुलिस के अपने एक शहीद भाई का वीडियो दिखाया किस तरीके से उसने दम तोड़ दिया, ठीक उसी तरीके से जो है वनीता बहन के साथ वही हुआ। फैमिली को जो है चक्कर पे चक्कर यहाँ से वहाँ कटाते गए, इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ती रही, चलते 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 जो है फाइनली बहन की जो है मौत हो गई। उसके बाद जब मौत हुई तो घर वाले चक्कर काटते रहे कि भैया अब तो हमारे घर का सदस्य मर चुका है, वो एक सिपाही जो थी खाकी वर्दी वाली वो दम तोड़ चुकी है, अब तो कम से कम उसकी रिपोर्ट दे दो, उसकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट हाथ में थमा दो ताकि हम उसको घर ले जाएं, अंतिम संस्कार कर दें। क्योंकि सिस्टम के हिसाब से आजकल अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता जब तक के मरीज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट ना मिल जाए। तो घर वाले जो है सीएम ऑफिस के एसएन मेडिकल कॉलेज के चक्कर काटते रहे, तब कहीं जाके 6 घंटे के बाद 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पता चला कि वनीता बहन जो है कोरोना वायरस से पीड़ित थी, पॉजिटिव थी। परिवार वालों की मानो पैर तले जमीन खिसक गई। अब जो उनके नजदीक से सारे दूर हट गए, जिस गाड़ी में बहन को बिठाया गया था उस गाड़ी में जो है वो 6 घंटे उसी तरीके से बैठी रही, किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब इन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस भी आके सामने खड़ी हो गई, बोली कि ये तो प्रशासन का काम है, मेडिकल वालों का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी पीछे हट गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस तो आई, लेकिन दुखद बात ये कि उसमें भी सिर्फ इकलौता एक ड्राइवर आया जो कि सक्षम नहीं था उस लाश को, बॉडी को रख के गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए उसको सही जगह तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद घर वालों की
मदद ली गई, लेकिन जिसका जाता है ना, जो एक माँ बाप ही अपने बच्चे के अपने हो सकते हैं भाई साहब, इस बात को तो मैं जानता हूँ। ना कोई परिवार का अपना ऐसे मौके पे आ गया था, ना कोई और। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है ना, जो अपना खून है, सगा खून, मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं हाथ बढ़ा देगा, या बहुत ही करीब कोई होगा। जैसा कि दिल्ली पुलिस के केस में आपने देखा विनीत भाई ने किस तरीके से भाई की हेल्प करी कोरोना वायरस मिलने के बाद भी उसकी बॉडी में। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो हाथ बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही हुआ विनीता बहन के साथ, कोई पास नहीं आया। उसके बाद प्रशासन के लोग आए स्पेशल अपने इक्विपमेंट्स पहन के, तब इनकी बॉडी को जो है एम्बुलेंस में रखा गया, अंतिम संस्कार के लिए इनको ले जाया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रख के जो है इनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो पूरे साइकिल में, पूरे चैप्टर में घूम के वही बात आती है कि प्रशासन कहाँ सो रहा होता है। प्रशासन को जो है पीएम फंड में इतनी हम लोग जो है जनता सपोर्ट करिए, यूएन से इतना सारा फंड आ रहा है, क्यों ग्रास रूट रिपोर्टिंग मीडिया नहीं दिखा रहा है एक्चुअल में ये लोग जो है बदहाल हैं? क्यों अब तक उस परिवार की फैमिली का कोरोना का टेस्ट नहीं कराया गया है? क्यों उसकी लोकेलिटी के आसपास के लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया है? सिस्टम कहाँ के मुंह सो रहा है, कहाँ चादर ओढ़ के सो रहा है? हमारा मीडिया जो हर छोटी छोटी मोटी बात पे जो है स्टूडियोज में बैठ के डिबेट कर रहा होता है, फालतू की डिबेट जिससे देश की तरक्की का कोई लेना देना नहीं है। ये मीडिया वाले क्यों ऐसे के परिवार के पास जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, सरकार तक, सिस्टम तक इसकी बात को नहीं पहुंचा रहे? क्यों किसी एक रॉयल सोल्जर परिवार के सदस्य ने जाके इनको बोला कि आप रिकॉर्डिंग बनाइए, हम रॉयल सोल्जर तक पहुंचाएंगे? इस उम्मीद में आके परिवार ने रिकॉर्डिंग बनाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि जिस लोकेशन में मैं हूँ मुझे कई घंटों के बाद ये रिकॉर्डिंग मिली है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सारे पुलिस वाले दोस्तों के लिए, आर्म फोर्सेस के पैरामिलिट्री वाले दोस्तों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे हर एक वर्दी वाले की ऐसी दुख की खबरें पहुंचाते रहते हैं। और मुझे गर्व है हर एक नागरिक से जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है। और जब भी देश में कोई दुविधा आती है, जब किसी की बात कोई नहीं सुनता, ना प्रशासन, ना कोई सिस्टम, ना मीडिया, आप लोग अपना दुख मेरे साथ साझा करते हो और मैं एड़ी चोटी का जोर लगाता हूँ आपको इंसाफ दिलाने में, बिना किसी लालच के, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे देशवासियों को इंसाफ मिल सके। देश की उन्नति में रॉयल सोल्जर परिवार हमेशा से एक साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। और मुझे आप सभी पे